3 टर्म से जो लोग एमपी बन रहे हैं, जी हाँ। वो शहाबुद्दीन साहब से ज़्यादा काम किए हैं या उनसे कम काम किए हैं? नहीं, अभी तो उनके मुकाबला में अभी कोई दिखाई कोई नहीं दे रहा है। गरीबों के लिए कैसा नेता थे शहाबुद्दीन? जाते नहीं, गरीबों का बहुत सहयोग किए, बहुत सहयोग। बहुत सहयोग। जैसे आदमी फुटपाथ पर रहता था, जैसे आप रिक्शा चलाते हैं, पलानी आप वलानी लोगों के लिए। पलानी रखा था, पलानी में रहते थे। उनके आने से लोगों को पक्का मकान मिला, हुँ। अपना गुजारा बसर किए। अच्छा, अभी जो कविता सिंह सांसद है, वो आप लोग के लिए काम करती हैं? अभी तो फिलहाल कोई काम, जितने योजना आए हैं जो कि गरीब आदमी को मिल नहीं पा रहा। अभी आप जो बता रहे थे कि यहाँ सिवान से जो गरीब बच्चे जाते थे पढ़ने, उनको शहाबुद्दीन साहब मदद करते थे। नहीं, कॉलेज मतलब बाहर भी जाते थे तो बहुत गरीब तबके के जो आदमी था वो नहीं पहुंच पाते थे वहां तक। उसकी उसी को लेकर उन्होंने कॉलेज बनवाए यहाँ सिवान। हाँ, सिवान में कॉलेज। अभी हम सिवान में मौजूद हैं और जब भी सिवान की सियासत की बात होगी, उसमें शहाबुद्दीन का नाम जरूर आएगा। चाहे आप शहाबुद्दीन को चाहने वाले हो या फिर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के आप विरोधी हो, लेकिन शहाबुद्दीन की चर्चा आपको करना पड़ेगा अगर सिवान की सियासत का आप चर्चा कर रहे हैं। हम अभी स्टेशन पे मौजूद हैं और जैसे ही स्टेशन पर उतरे, यहाँ से निकलने वाले थे, तब तक ये चाचा मिले और ये आपस में बात कर रहे थे कि वो एक दौर था जो खत्म हो गया, चला गया। हमने पूछा वो दौर कौन था, तो ये बोल रहे शहाबुद्दीन साहब का। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक खान। हाँ? मोहम्मद रफीक इधर खान। के कैमरा की तरफ। आदिल खान, रफीक खान। रफीक खान। जी। ये बताइए कि आप बता रहे थे कि शहाबुद्दीन का एक दौर था, खत्म हो गया, चला समय था जो गुजर गया, अब उसका क्या नाम लेना। फिर भी चाहने वाले अभी दिलो जान से चाहते हैं अच्छा, हमारे सीमान की इस धरती को। अच्छा। भुला नहीं जा सकता है शहाबुद्दीन उनको कारनामों को, उनके कामों को। कारनामों को मतलब कारनामे उनको बहुत से बात है। बहुत सी बात है, हाँ, काम बताइए जैसे कुछ। काम हो या काम ऐसे कुछ किए हैं जो यहाँ से बाहर लोग जाते थे, बच्चे लोग पढ़ने के लिए विदेश तक जाते थे। उन्होंने ये मसला हल किया, कुछ कॉलेजों बनाकर, और यहाँ शिक्षा के दिशा में ले गए, और यहीं से ये लोग बच्चा लोग कायम होने लगे। अब उसके बाद से चलते चलते ये सिलसिला अभी तब तक ले कुछ मामले में फंस गए। अब उसी मामले में फंसे फंसे उनका कहानी खत्म हो गया। अच्छा, अभी आप जो बता रहे थे कि यहाँ सिवान से जो गरीब बच्चे जाते थे पढ़ने, उनको शहाबुद्दीन साहब मदद करते थे। नहीं, कॉलेज मतलब बाहर भी जाते थे तो बहुत गरीब तबके के जो आदमी था वो नहीं पहुंच पाते थे वहां तक। उसकी उसी को लेकर उन्होंने कॉलेज बनवाए यहाँ सिवान। हाँ, सिवान में कॉलेज बने, उन्हीं के वही इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए बहुत थे। से ऐसे कॉलेज है जो बना, हम्म। और वही उसी के जड़ से हमारे सिवान में आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। तो शहाबुद्दीन साहब के बाद से जब तक वो एमपी थे, उसके बाद से सिवान में विकास हुआ है या विकास रुक गया है? विकास तो बहुत किए हैं। नहीं नहीं, शहाबुद्दीन जब तक थे एमपी, उसके बाद से विकास हुआ है या विकास रुक गया? विकास रोकने वाला कहाँ बात आता है, हम्म, कुछ ना कुछ तो होता ही होता रहता रहता है। है। ऐसा बात थोड़ी जो है। फिलहाल एमपी हैं या 3 टर्म से जो लोग एमपी बन रहे हैं, जी हाँ। वो शहाबुद्दीन साहब से ज़्यादा काम किए हैं या उनसे कम काम किए हैं? नहीं, अभी तो उनके मुकाबला में अभी कोई दिखाई कोई नहीं दे रहा है। उनके फिलहाल अभी अभी जो नए नए हमारे ये कविता सिंह, ममता कविता सिंह। कविता सिंह आई हैं, इस इनके मतलब कुछ मसला रखा गया जैसे ज़मीनी विवाद से। अब इस ज़मीनी विवाद को लेकर इन्होंने कुछ काम आगे बढ़ाया है, अभी भी चल रहा है। फिर भी इसमें बहुत ऐसे ज़मीन लोग घपलाबाजी ही कर रहे हैं, जंगलबाजी का। कर रहे हैं। शहाबुद्दीन के टक्कर में अब तक सिवान में कोई सांसद नहीं हुआ है। नहीं हुआ अभी तक। अभी होगा भी आगे। थोड़ी तेज अब बोलिए। उसके आगे अब तो कहा नहीं जा सकता है। अब कौन आएगा कौन रहेगा अभी कौन बता सकता है। शहाबुद्दीन की विरासत कौन संभालेगा? उनके उनके कार्य का लड़के संभाल लेंगे? ना ना उनके कार्यकर्ता सब संभालेंगे। कार्यकर्ता संभालेंगे? तो अगर हिना साहब चुनाव लड़ेंगी 24 में, क्या माहौल रहेगा? जो अभी कहा नहीं जा सकता। अभी फिलहाल इस विषय में अभी कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता। गरीबों के लिए कैसा नेता थे शहाबुद्दीन? वो तो मिला जुला कर चलिए तो सबके लिए अच्छे थे। मिला जुला कर चलिए, ऐसा नहीं है कि मिला जुला कर मतलब मतलब उसमें जाति वाली बात नहीं था।
नहीं नहीं, गरीबों वाला शब्द आप प्रयोग किए। गरीबों का बहुत सहयोग किए हैं, बहुत सहयोग। बहुत सहयोग। जैसे आदमी फुटपाथ पर रहता था, जैसे आप रिक्शा चलाते हैं, पलानी आप वलानी लोगों के लिए पलानी रखा था, पलानी में रहते थे, उनके आने से लोगों को पक्का मकान मिला, हम्म, अपना गुजारा बसर किए। हम्म, अभी भी सिलसिला चल ही रहा है। हम्म, ये आशा करता हूँ कि ये आगे भी चलता रहे। हम्म। गरीबी के नाम पे तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं, मगर मिलता कहाँ है। अच्छा, अभी जो कविता सिंह सांसद है, वो आप लोग के लिए काम करती हैं? अभी तो फिलहाल कोई काम हमको जरूरत नहीं पड़ा है, नहीं हम गए हैं, हम कैसे कह तो सकते जैसे हैं। आप रिक्शा चलाते हैं तो आपके ग्रुप में जो लोग होंगे, अब लोगों से क्या करना है, अपना काम से काम करना अपना काम से काम है। लोग तो यही सोच के न जाते हैं, अच्छा, चलिए। मगर वो तो सिवान वासियों के लिए उनका काम है करना अच्छा, कराना। आप वोट तो देते होंगे। वो तो दिया जाता है। आपके लिए अच्छा नेता कौन है? अभी तो फिलहाल नेता में तो चलते हैं, अभी तो नीतीश कुमार के चला आ रहा है आदमी। नीतीश कुमार को चला रहा है। नीतीश कुमार के आप कार्यकर्ता कह सकते हैं, वोटर हैं। तो है ये है, अच्छा, चलिए। मगर यही है, जितने योजना आए हैं जो कि गरीब आदमी को मिल नहीं पा रहा, हम्म, यही एक बात है। जो भी आता है योजना, वो लोग मिलजुल के जितने भी मेंबर सदस्य हैं वो लोग आपस में अपना समझ लेते हैं। चलिए। तो सिवान में शहाबुद्दीन साहब जब तक एमपी थे, उसके बाद से जितने भी एमपी हुए हैं, अब तक सिवान में कोई भी शहाबुद्दीन साहब के टक्कर देने लायक एमपी नहीं हो पाया है। उनके जैसा कोई अभी तक काम नहीं कर पाया है। और ये हमने अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये चचा जो रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा आप साइड में देख सकते हैं, इनका रिक्शा लगा हुआ है। अभी ये स्टेशन पे मौजूद है, बैठे हैं सवारी ढोने के लिए। सिवान जंक्शन से हम निकल रहे थे सिवान घूमने, जानने सिवान के लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले हमने सोचा कि यहीं पे जो लोग चाचा बात कर रहे थे, सियासत के बारे में बात कर रहे थे, हमने सोचा जान लिया जाए कि आखिर यहाँ की जो सियासी हलचल है, जो यहाँ के लोग सोचते हैं सियासत के बारे में, सिवान के बारे में, सिवान के तमाम नेताओं के बारे में, आखिर ये लोग की सोच कैसी है। बाकी इन्होंने बताया कि शहाबुद्दीन साहब को टक्कर देने लायक अभी तक कोई एमपी नहीं हुआ है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या इनकी बातों में उतना ही सच्चाई है जितना आप जानते हैं, या फिर कुछ और आप अलग जानते हैं? वो कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप अगर सिवान डिस्ट्रिक्ट या बिहार के किसी कोने से हो तो संपर्क जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिहार भ्रमण पे हम निकले हैं। अब बिहार के हर कोने में आप तक पहुंचेंगे आपके मुद्दा जानने के लिए। फिलहाल कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मेरा नाम सिकंदर अली है। अब बिहार में से देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।